आए दिन जनसंसद न्यूज कहीं ना कहीं एनडीएमसी कर्मचारियों की कोई न कोई कहानियां बताते रहा है और जहां वहां यूनियन काम करती हैं, जिस प्रकार से उनके संगठन काम करते हैं आपके हितों में, वह भी आप जनसंसद न्यूज पे हर वक्त देखते रहे। लेकिन मैं आज पहुंचा हूं गोल मार्केट के उस एरिया में जहां एनडीएमसी कर्मचारी महागठबंधन के सभी उच्च पदाधिकारी एक मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में कहीं ना कहीं एक बात निकल के आई है कि नए वर्ष यानी 2022 के शुभ अवसर पर मिल सकता है एनडीएमसी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा तोहफा। तो आइए हम सुनाएंगे क्या कुछ कहते हैं एनडीएमसी कर्मचारी के संयोजक जितेंद्र जी और उनके साथ उपस्थित कृष्णपाल खटाना, वाल्मीकि रथ, सनी चंदेलिया और लाल साह। मैं एनडीएमसी महागठबंधन से संयोजक हूँ और एनडीएमसी महागठबंधन पिछले लॉकडाउन से ही डीटीएल, आरएमआर और डेथ केसेस पे पूरी निष्ठा से काम करता चला आ रहा है। अभी एमएचए में होम सेक्रेटरी ने एनडीएमसी को एक नोटिस दिया था जिसमें डीटीएल और आरएमआर के लिए एक मीटिंग होनी थी और वो मीटिंग बड़ी सराहनात्मक हुई है। उस मीटिंग में आरएमआर वालों को भी हरी झंडी मिली है, लेकिन अभी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में भेजी गई है। वहाँ से कुछ पॉइंट्स उन्होंने क्लियर कराने हैं। उसके बाद फाइल एनडीएमसी में आएगी और जल्द ही आरएमआर कर्मचारियों का काम होने के लिए जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा डीटीएल का था, जो डीटीएल पे भी उन्होंने कुछ क्वारी लगाई थी, उसका जवाब डायरेक्टर पर्सनल ने दिया है उनको और जल्द ही डीटीएल पे भी खुशखबरी मिलने वाली है। और अभी हमारे पिछले हफ्ते में डायरेक्टर पर्सनल ने भी डेथ केसेस पे जो हमारे 142 केसेस हैं उस पे 65 केस जो नहीं मिल रहे थे उसमें से 5 केसेस मिल चुके हैं, मिले हैं और 60 केसेस की फाइलें अभी भी गुम हो रखी हैं और 91 केस जो हैं जो एनएसपीए वाले हमारे वो क्या नाम है पीपीए वाले केस हैं, उसके अंदर एफए साहब से डायरेक्टर पर्सनल ने बात करी है। जल्द ही जो डेथ केसेस की लिस्ट है वो लगाई जाएगी और हमने आरएमआर कर्मचारियों की भी जो फाइनल लिस्ट है वो लगाने के लिए डायरेक्टर पर्सनल से आग्रह किया है और इसी पे हम चाहते हैं कि जल्दी लिस्ट लगे जिससे कि आरएमआर कर्मचारियों को भी खुशखबरी मिले, क्योंकि एमएचए से भी फाइल जल्दी आने का पूरा वो हो रखा है। हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें 1-1.5 महीने का टाइम दिया गया है कि 1-1.5 महीने में फाइल वहाँ से आ जाएगी और तुरंत ही लिस्ट लग जाएगी। तो हमने डायरेक्टर पर्सनल को रिक्वेस्ट करी है कि कम से कम लिस्ट तो लगा ही दें चेयरमैन साहब महोदय से बात करके, जिससे कि कर्मचारियों में खुशी की लहर जो है वो डबल हो जाए और जो नया साल आ रहा है उस पर उनको कुछ ऐसा महसूस हो कि भाई अब हमारा काम होने पे ही है। तो हमने बहुत ही जो हमारी मीटिंग हुई वो सराहनात्मक हुई और जो एमएचए की मीटिंग से हमें उम्मीद थी वो भी सराहनात्मक रही। वाल्मीकि जय भीम। देखिए, जैसे अभी जितेंद्र जी ने बोला है और हमेशा की तरह अभी भी दिवाली पे एक उम्मीद थी कि अब की बार क्या पता हमारी दिवाली, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की दिवाली अच्छी मन पाए। लेकिन दुर्भाग्य ये कि उन हमारे भाइयों की और बहनों की दिवाली नहीं मन पाई। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जागी है। महागठबंधन की पूरी टीम मेहनत कर रही है और हमें मालूम है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। और जिस तरीके से अभी नव वर्ष आ रहा है 2022 में, भगवान से प्रार्थना यही करते हैं कि जो हमारी बहनें और हमारे भाई हैं उनकी हक अधिकार इंसाफ उनको मिले। जो 8-8, 7-7 साल से जो पक्के नहीं हुए उनको वो पक्के हों और जो डेथ केस हैं उनके घर में भी खुशियों की लहर आए और जो डीटीएल है वो भी। और जैसे अभी जितेंद्र भाई ने बोला है और हमारे आदरणीय कृष्णपाल खटाना जी, और यही हर व्यक्ति हम लोगों से मिलते हैं और यही पूछते हैं कि अब हमारा कब होगा, क्योंकि बहुत हमें अपने एनडीएमसी के जो मेंबर हैं और चेयरमैन महोदय हैं हमारे सतीश उपाध्याय जी, हमें उनकी तरफ और पूरे कर्मचारियों की उनकी तरफ निगाह है कि अब हमारा कुछ होगा। तो जैसे ही वो हमसे पूछते हैं हम भी यही बोलते हैं कि अब लड़ाई, हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसाफ जरूर मिलेगा। खटाना जी, जिस प्रकार से आप महागठबंधन के अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कर पाए अभी तक और एनडीएमसी कर्मचारियों की जो नज़रें हैं, जो आशा है आप लोगों पर, क्योंकि सबसे बड़े संगठन आपको लोग मानते हैं और हर वक्त टीएमआर या आरएमआर के तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछते भी रहते हैं कि हमारा गठबंधन अभी तक हमारे लिए क्या किया, तो क्या कुछ कहेंगे? हमारा महागठबंधन 1 साल से इतने पुरजोर कर्मचारियों की मेहनत कर रहा है और उनकी आवाज़, या गृह मंत्री जी हो या चेयरमैन हो या हमारे सेक्रेटरी साहब हो या हमारे माननीय चेयरमैन साहब हो, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं वो और जितने हमारे एचओडीज हैं,
सबके साथ सबके प्रयास से आज यहाँ तक पहुँच चुका है। और हमने ये धीरेन्द्र जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें जो हमारी फाइल है इसमें सारे RMR और DTL और TMR और डेथ केस ये सारा का सारा इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो, शक हो, तो इसमें आके देख सकता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमने जितने भी ये कार्य 4 हमारे कार्य हैं आज जो हम यहाँ तक लेके आए हैं इनमें हमारी एकता का और हमारे गठबंधन का और हमारी पूरी टीम का बड़ा सहयोग है। मैं इनका ऋणी हूँ कि इतने छोटे समय में इतना बड़ा काम जो ये कर रहे हैं। मैं इनको सभी को, अपनी जो टीम है मेरी, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप भी हमारी खबरों को अच्छे पहुँचाते हो। और भविष्य में अगर अभी हमारी बातों को अगर NDMC प्रशासन ने अगर अभी भी नहीं सुना तो हम एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करना चाहेंगे। पुरजोर प्रयास कर रहा है और हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है, चारों डिमांड है, लेकिन मैं उसमें TMR का जो है महागठबंधन ये चाहता है कि TMR को सिंधु श्री खुल्लम मैडम की पॉलिसी के अंतर्गत उनको RMR किया जाए और RMR को सिंधु श्री खुल्लम मैडम की पॉलिसी के अंतर्गत ही जो है परमानेंट किया जाए, ये है। और रही बात कि कब तक काम हो जाएगा, तो हमारे वरिष्ठ लोगों ने बता दिया है और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। जल्दी से अति शीघ्र अपने RMR भाइयों को एक अच्छा तोहफा मिलने वाला है। जैसे जितेंद्र भाई जी ने और अपने कृष्णपाल खटाना जी ने और सन्नी भाई जी ने बताया। जितेंद्र जी उस मीटिंग में थे और 15 दिन का उन्होंने समय मांगा है। हम उसे 1.5 महीने का मान के चल रहे हैं कि भाई 1.5 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा। और हमारे RMR कर्मचारी जो हैं उन्हें एक नए साल पे नई उमंग और नई तरंग के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ उन्हें एक नया तोहफा मिलेगा।